मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की षोडश कारण महापर्व की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। सद्धर्म बंधु, षोडश कारण महापर्व प्रारंभ हो गए। कल रक्षाबंधन पर्व सबने बड़े उल्लास से मनाया। श्रीरामनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक, उनको याद करते हुए शासक सिद्ध क्षेत्र शंभु सुंदर जी को भी याद किया। निर्माण लाडू समर्पित हुआ और अकंपनाचार्य आदि शास्त्र मुनियों की पूजा यहाँ संपन्न हुई। सबने रक्षा का संकल्प किया, सूत्र बांधा और आत्मा की रक्षा के लिए और लोक में रहने वाले सभी जीवों की रक्षा और शांति के लिए लोक कल्याण की भावना के साथ सबका उद्धार हो, सबका जीवन महान बने, सबको सुख शांति मिले, हमसे भी ज़्यादा आगे बढ़कर के वे धर्म ध्यान से ओतप्रोत हो जाएं और मुक्ति का लाभ प्राप्त करें। ऐसी मंगलमय भावना ही लोक कल्याण की भावना है। इस भावना के साथ कल लोगों ने ये रक्षाबंधन पर्व मनाया। अनेक संकल्प लिए, जीव रक्षा के लिए संकल्प लिए और षोडश कारण पर्व जो कि 16 भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के संचय में कारण हैं, उन भावनाओं के साथ अपने व्रत अनुष्ठान प्रारंभ किया। ऐसा मौका आया कि कल ही चतुर्दशी, कल ही पूर्णिमा, व्रतों का प्रारंभ भी कल से हो गया और ये पर्व महापर्व है। 16 भावनाओं का ये पर्व है। धारणा पारणा की वजह से 32 दिन हो जाते हैं। बहुत लोगों ने एक आहार, एक उपवास, कहीं एकासन के नियम लेकर के और पूजा अनुष्ठान के साथ इसको मनाएंगे। यहाँ तक कि कल से 16 दिवसीय षोडश कारण महामंडल विधान, जो कि जिसका नाम लोक कल्याण महामंडल विधान दिया है, यह षोडश कारण बृहद आराधना पर्व है। ये विधान ऐसा है, षोडश कारण की बृहद आराधना जिसमें होती है और 16 दिवसीय एक बहुत अच्छा अनुष्ठान जो कि अशोकनगर में पहली बार हो रहा है। विधान तो बहुत हुए हैं, लेकिन षोडश कारण विधान 16 दिनों में करने का शुभ अवसर, वो भी व्रत के साथ, नियम के साथ करेंगे लोग, जिसमें इंद्राणियों की प्रमुखता नहीं है, जिसमें मनुष्यों के द्वारा किए जाने व्रतों की मुख्यता है।
वे लोग इसमें बैठेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि विशेष अनुष्ठानों में देवतागण भी आते हैं, तो चक्रवर्ती तो रहेगा ही और स्वर्गों का इंद्र भी यहाँ सौदर्म इंद्र भी रहेगा। भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य, शांति धारा करने का सौभाग्य उसे मिलेगा। और ऐसे अनुष्ठान में हम 16 भावनाओं का चिंतन करेंगे। प्रत्येक दिन आपको 16 भावनाओं पर विशेष कुछ तत्व चिंतन आपको देंगे और ज़्यादा विशुद्धि बढ़े, अपने भावों की निर्मलता हो। तीर्थंकर प्रकृति बंध में एक कारण 16 भावनाएं आपकी विशुद्धि बढ़ाएं। सोने में सुहागा, विधान भी, गुरुवाणी भी, सब कुछ मिलना है। ऐसी विशुद्धि बहुत पुण्यवानों को प्राप्त होती है। आज हम जो हमारा ध्यान का विषय चल रहा था करीब 1 महीने से, अभी और भी चलेगा, बाकी है। हमने ध्यान के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भावों को सुना, ध्यान के भेदों का कथन करते हुए कैसे आत्मरोध ध्यानों को हमें जीतना है इस विषय पर चल रहे थे। फिर धर्म ध्यान का नंबर आ जाएगा, लेकिन अब कब आएगा? तो धर्म ध्यान ही तो चल रहा है। जितना भी चलेगा सब धर्म ध्यान में ही गर्भित होता है। आज्ञा विषय में तो सब कुछ आ जाता है। भगवान की आज्ञा है, द्वादशांग रूप हमको ज्ञान भगवान से ही परंपरा से प्राप्त होकर के आज जितना भी मिला है सब भगवान के उस उपदेश से, वाणी से ही मिला है। भले आज आचारांग का एक अंश जो भी है, लेकिन है तो द्वादशांग से ही। तो हम धर्म ध्यान करेंगे, इसी में सब भावनाएं समाहित हैं, इसी में सब कुछ समाहित है। और जब विधान के बाद थोड़ा समय मिलेगा 10 लक्षण के बीच और षोडश कारण विधान के बीच में, तो हम फिर कुछ चिंतन करेंगे, थोड़ा सा और इन्हीं ध्यान के भेदों को आगे बढ़ाएंगे और इसका समापन करने का प्रयास करेंगे। तो अभी आज 1 दिन का वक्त अपने लिए मिला है। आज हम समझना चाहते हैं कि परिग्रहानंद नाम के रौद्र ध्यान को हम कैसे जीते। परिग्रहानंद जो रौद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान का अर्थ तो बताया था कि रुद्रम भावम रौद्रम, क्रूर आशय का नाम रौद्र ध्यान। अगर मिथ्यात्व के साथ होता है तो ये नरक आयु के आश्रय का कारण है। आत्म ध्यान मिथ्यात्व के साथ होते हैं तो वे तिरंच आयु की मुक्तता से कारण हो जाए। तो हमें कैसे जीतना है इस ध्यान को? क्योंकि परिग्रह ही सब पापों का बाप है और परिग्रह के पीछे व्यक्ति हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी सब कुछ करता है। जब तक ये परिग्रह है तब तक इस आत्मा का संसार है और तभी तक चिंताएं हैं, तभी तक अशांति, राग, द्वेष सब लग रहा। विषय कषाय का कारण परिग्रह ही है। तो परिग्रह में क्या होता है? परिग्रह में पर को अपना मानना होता है। मूर्छा परिग्रह। अंतरंग और बहिरंग 2 प्रकार के परिग्रह होते हैं। मिथ्यात्व आदि अंतरंग परिग्रह हैं, जो कषाय हैं, अंतरंग परिग्रह हैं। और बाहरी परिग्रह धन धान्य आदि 10 प्रकार के परिग्रह। तो धन धान्य आदि परिग्रह तो दिखने में आ जाते हैं, लेकिन मिथ्यात्व आदि देखने में नहीं आता। हाँ, कुछ क्रिया से समझ में आता है। तो वे कर्म का परिग्रह है। कर्म को भी अपना मानना,
कर्म से प्रभावित हो जाना, उसमें राग द्वेष होना भी एक परिणाम। और बाकी बाहरी जो भी भाव होते हैं उन कर्मों की वजह से ही होते हैं। मोहिनी कर्म ही मुख्य है, उसी में राग द्वेष आदि सब कुछ समाये हैं। तो बंधुओं, हम जो पर को अपना मानते हैं उससे हम अपना स्वभाव हमें समझ में नहीं आता है, नज़र नहीं आता, अनुभव में नहीं आता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन को। जिससे नशीले पौधों को खाने से व्यक्ति को नशा चढ़ जाता है तो वह कुछ भी किसी को समझने लग जाता है, कुछ भी कहने लग जाता है। वैसे ही मोह रूपी इस नशे के माध्यम से ये आत्मा अपने स्वभाव को नहीं जान पाता, स्वभाव को नहीं देख पाता है, पर को ही अपना मानता है, अपनी वस्तु की खबर ही नहीं है। ये होता है मोह से। तो इन कर्मों का हमें क्षय करना है, कर्मों को हमें ढीला करना है। कर्म नष्ट होते ही हम अपने स्वभाव को पालेंगे, क्योंकि जब तक कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक स्वभाव की प्राप्ति नहीं। संपूर्ण स्वभाव की प्राप्ति कर्मों के नाश से ही होती है, क्योंकि कहा है कि यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मा। हम उन परमात्मा को नमस्कार करते हैं जिन्होंने स्वयं ही संपूर्ण कर्मों के अभाव से स्वभाव की प्राप्ति कर दी। बताइए, अभावे कृष्ण कर्म, कृष्ण मतलब संपूर्ण कर्मों के अभाव से स्वभाव अवाप्ति मतलब स्वभाव की प्राप्ति की। बिना कर्मों के अभाव के स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। अपना जो वास्तविक स्वभाव है वो कर्मों से ढका हुआ है। कर्मों का क्षय होगा तो हमें वह केवल ज्ञान प्राप्त होगा, वही है हमारा वास्तविक स्वभाव। इसलिए उन्होंने कहा संपूर्ण कर्मों के अभाव से स्वभाव की प्राप्ति। तो हम उसी स्वभाव को पाने के लिए ध्यान करेंगे। वह ध्यान सम्यक पूर्वक होगा तो सम्यक ध्यान होगा। धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से शुरू होता है, और जब जब आत्मरोध ध्यान छूटेंगे तभी धर्म ध्यान होगा, क्योंकि संता सर्वभूते से संयमी स्वभावना आर्तरोध परित्यागस तद्धि सामायिकम। सब जीवों में समता हो, शुभ भावनाएं हो, संयममय शुभ भावना, संयम का पालन हो। शुभ भावनाएं जो मैंने कहा था 70 प्रकार की भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को हम भाएं। 25, 16, 12, 7, 4, 3, 2, 1 ऐसी भावनाओं को हम भाएं जिनका विश्लेषण हमने किया था। बहुत समय लगा था, इसलिए तो 1 महीना हो गया ध्यान पर बोलते बोलते। अभी तो और बोल रहे हैं, बीच में 16 कारण आ गई, कोई बात नहीं, हम तो अपने विषय को लेते रहेंगे जब तक, बहुत दिन हैं अपने पास, करेंगे तो क्रम से करते रहेंगे। बहुत सारा विषय इसमें समाया है, क्योंकि ध्यान करने के लिए भाव हमें चाहिए, और भावों के लिए बहुत विषय चाहिए। भावनाओं का विषय बहुत बड़ा है, ध्यानों के लक्षण आदि। इसके माध्यम से हम ध्यान में एकाग्र हो पाएंगे। अगर विषय अपने पास नहीं रहेगा तो कैसे मन को हम स्थिर करें? इससे बहुत मटेरियल चाहिए। बच्चे को बहुत सारे खिलौने मिल जाए तो यहाँ वहाँ नहीं भागता है, हमको भी बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी तो मन यहाँ वहाँ नहीं भागेगी। तो देखिए कि हमें कहा कि संता सर्वभूति से संयमी स्वभावना आर्त रोध परित्याग तद्धि सामायिक। आर्त रोध ध्यानों का त्याग करना ही ध्यान है, सामायिक है। तो रौद्र ध्यान में अंतिम ये परिग्रहानंद नाम का रौद्र ध्यान है। इस रौद्र ध्यान को छोड़ना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि यह ध्यान क्या कराता है, इसके बारे में ध्यान शतक में लिखा था, इच्छाओं का जाल जो बुने संग का भार, परिग्रहानंदी बने मिलता नहीं स्वभाव। या परिग्रहानंदी बने नारक दुख मझा। इच्छाओं का जाल जो बुने संग का भार, परिग्रहानंदी बने नारक दुख मझा। बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, ये इच्छाओं का जाल हम बुन लेते हैं। संग का भार, परिग्रह का भार हो जाता है और फिर उसकी रक्षा, उसके चिंतन में परिग्रहानंद रोत ध्यान होने लग जाता है। पहले तो कितना अच्छा, कितना विशाल परिग्रह है मेरा, ये चिंतन कोई अच्छा नहीं है, ये तो परिग्रहानंद है। और उसके संरक्षण आदि के लिए जो चिंताएं होती हैं, उसके पीछे जो रागद्वेष होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और ज़्यादा वो खतरनाक हो जाता है। और उस परिग्रह को छोड़ नहीं पाए और चले गए तो कहा बहुआरम परिग्रहम नारक। बहुत आरम, बहुत परिग्रह नरक आयु के आश्रव का कारण है। अगर मिथ्यात्व है तो नियम से हो जाएगा। क्योंकि देखो बड़े बड़े चक्रवर्ती जो राजेश्वरी से नरकेश्वरी हो गए, राज्य नहीं छोड़ पाए, बहुत बड़ा परिग्रह था तो नरक में चले गए। अगर वे ही चक्रवर्ती छोड़ देते, त्याग कर देते और ध्यान अगर करते तो वे मोक्ष भी पा सकते थे या स्वर्ग पा सकते थे। लेकिन शुभम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की दशा क्या हुई, वे परिग्रह को नहीं छोड़ पाए। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, साथ में मिथ्यात्व, उनको नरक मिलेगा, सप्तम पृथ्वी में पहुंचा देगा। इसलिए परिग्रह रखना सरल है और उसके फल को भोगना बड़ा कठिन है। क्योंकि वह हमें बहुत आरंभ परिग्रह हिंसाओं का कारण बनते हुए वह ऐसी दुर्गति का कारण बन जाता है। बहुत बड़ा भार, इसलिए इस भार को उतार देना चाहिए। लोग कमाई करते हैं, भाव रहता है आजीविका चलाना है, परिवार को चलाना है, अपने घर परिवार की रक्षा करनी है, दान धर्म करना है, आयतनों की रक्षा करना है, बहुत सारे कार्य हैं। अपनी पीढ़ी को कुछ दे करके जाना है। कोई कुछ 7 पीढ़ी और न जाने कितनी पीढ़ी की चिंताएं सताती हैं, अनावश्यक जोड़ के रख लेते हैं। लेकिन ये सोचो कि उस परिग्रह के साथ कितनी हिंसाएं लगी हैं, आरंभ लगा है, तुम्हारे जाने के बाद भी कितना उसका सदुपयोग और दुरुपयोग होने वाला है, किसी को नहीं मालूम। और तुम्हारे मन में जिसके प्रति आशा, तृष्णा, मोह लगा हुआ है, राग द्वेष लगे हैं, ये कोई सहज सी बात नहीं है। इसके पीछे लोग मरने मारने को भी तैयार हो जाते हैं। अरे तो भरत बाहुबली को नहीं छोड़ा, उनने भी चक्कर चला दिया इस परिग्रह के पीछे। लेकिन उनको तो समझ में आ गई, उनके परिणाम तो सुधर गए। जो कम में सूरा से धम में सूरा हो गए, उनने तो त्याग कर करके और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। हम क्या करते हैं, हम केवल उसी में पड़े रहते हैं, अंत तक नहीं छोड़ते। राग द्वेष और वैर भावनाओं से न जाने कितने जन्मों तक बदला लेते रहते हैं आपस में, छोटे से परिग्रह के पीछे, जो अपनी चीज़ है भी नहीं, जो अपनी चीज़ ही नहीं, अपने साथ जाती नहीं, अपने साथ आती नहीं, उसके लिए हम इतना करते हैं। जो हमारे गुण हैं उनको हम भूल जाते हैं। अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनंत गुण हैं आत्मा में, उनकी स्वच्छता, सुंदरता की बात तो हम भूल जाते हैं और वे गुण पर ऐसे कर्मों से दबे रह जाते हैं। और हम इस संसार में राग द्वेष विषय कसाय से कर्मों का भार बढ़ाते चले जाते हैं और हम गोते खाते रहते हैं। पतंग थोड़ी सी भी भारी हो तो गोते खाती, वैसे हम भी गोते खाते आए, गोते खाते रहेंगे। नहीं, अब नहीं रहेंगे। अब तो हमने जिनेन्द्र प्रभु की वाणी को समझ लिया, जान लिया, हम संभल गए।
गुरुओं के मार्गदर्शन में अब तो हम निश्चित रूप से अपने समय आने पर अपने कदम हम इस मार्ग की ओर बढ़ाएंगे, हम संसार की ओर नहीं, हम अब संसार बढ़ाने की ओर नहीं। हमें नहीं जाना है अब ऐसी गतियों में, हमें नहीं पाना से दुख, ना ही हमें इस धर्म से वंचित होना है। हम तो अब अपना कल्याण करें। सब लोग अपने मन में एक बना लो ऐसी विचारधारा, निश्चित कर लो कि हमें कब क्या करना है। बस जीवन को बहुत हो गया या हो जाएगा कुछ दिनों में, इसके बाद कुछ नहीं। आराम से हमें अपना समय धर्म से बिताना है, खूब दान धर्म करना है, खूब यात्रा करनी है, खूब जप तप करना है, खूब अच्छे से व्रतों का पालन करना है और हमें अध्यात्म की ओर मुड़ते हुए अपने आत्मचिंतन में नियम संयम में अपने जीवन को लगाना है, जिससे हम बहुत अच्छे भाव को प्राप्त करें। क्योंकि आज मोक्ष तो हो नहीं सकता है, लेकिन भाव में तो जाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ हमें तीर्थंकरों का दर्शन हो, हमें ऋषि मुनियों की सेवा का अवसर प्राप्त हो, जहाँ हम जिनवाणी को पढ़ें, जिनवाणी की चर्चा करें, अर्चा करें, आज भी लोकांतिक पद मिलता है। सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र होते वैसे लोकांतिक देव अहमिंद्र के समान ही समझ लो। कोई देवियाँ नहीं होती हैं, 8 सागरों पर उनकी आयु होती है, द्वादशांग के पाठी होते हैं, देवर्षि ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। और तीर्थंकरों के अभिनिष्क्रमण मतलब दीक्षा के समय सराहना करने आते हैं, अब धन्य है महान है आदि। और वे वहीं से देखते रहते हैं कि कैसे पंचगणक चल रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। और वे द्वादशांग के पाठी होने के नाते वे हमेशा तत्व चिंतन में लिए। और ध्यान रखना, 8 सागरोपम की आयु पूरी करके और चौथे काल में जन्म लेकर के मुनि बन के और मोक्ष निश्चित है। एक भव अवतारी आज पंचम काल में भी वह पद प्राप्त होता है, लेकिन परिग्रह छोड़ने से होगा, विनाश के नहीं होता। तो संपूर्ण परिग्रह का त्याग करता है, मुनि बनता है, उसे ही लोकांतिक पद मिलता है, श्रावकों को नहीं। इसी आचार्य कुंद ने कहा है, हम बार बार याद करते हैं कि भरे दुष्म काले धम्मम झाणम होई साहस्य लोइन की देवत्वम तत्चिवा निपदम जलती। क्या बोला? भरे दुष्म काले धम्मम झाणम होई साहस्य। इस भरत क्षेत्र के पंचम काल में आज भी साधु को धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान तो नहीं है आज पंचम काल। आज तो आधे ही गुण स्थान है, 7 गुण स्थान तक, तो 8 में से शुक्ल ध्यान माना है। तो धर्म ज्ञान होता है और धर्म ज्ञान के माध्यम से वो लोकांतर देव हो जाता है। कौन? वो मुनि बन करके, साहुस से बोला साधु, वो मुनि बन करके सब वो लोकांतर बनता है। और वहाँ से तत्चुआ निर्विघ्न जलती, वहाँ से चुप होकर के चौथे काल में जन्म और मुनि और दीक्षा जो भी ऐसे महान भाव शुक्ल ध्यान के योग विशुद्धि और सारे कर्मों का नाश करके मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे महान पद को भी आज प्राप्त किया जा सकता है। अर्थ ये नहीं कि कोई बाल ब्रह्मचारी होकर ही कोई और भी मुनि बनना चाहिए और उसे अच्छी चर्या पालन करनी चाहिए, बहुत अच्छे से अपने अनुष्ठान में विशुद्धि के साथ लीन रहता, और कुछ नहीं दिखता उसे, दिन भर अपने मूल गुणों का पालन करना ही दिखता है। वो अच्छे से हो गए तो आत्मा तृप्त हो जाती है कि मैंने जो करने योग्य था सब कर लिया, मैंने अपने समय को अपने आवश्यकों में लगा दिया। इससे बड़ी तृप्ति क्या हो सकती है? इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि मैंने जिसके लिए ये सब कुछ अपनाया है वो मैंने आज कर लिया, और जो कुछ समय बचा था तो जिनवाणी की सेवा में लगा दिया, भक्तों के कल्याण में थोड़ा बहुत लगा दिया, लेकिन मैंने अपना सब कुछ आज कर लिया। इससे बड़ी शांति सुख का मुझे कोई घाटा नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने आवश्यकों को कर लेता हूँ और विशुद्धि बढ़ा लेता हूँ, थोड़ी जिनवाणी की सेवा कर लेता हूँ, और समय हो तो थोड़ा भक्तों को भी धर्म ज्ञान के लिए दे देता हूँ। इसमें मेरी दुकान में क्या घाटा है? चलता है हंसी खुशी पूर्वक। जीवन हमारा ऐसा ही है, बस ऐसा ही रहे
और भी आगे विशुद्धि बढ़ती जाए, व्यवहारिकता कम होती चली जाए, ज़्यादा लोग हमारा समय ना लें और हम अपने आप में लीन रहें। जिनवानी की अच्छी सेवा, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। इसीलिए अपन ने जो अपनाया है, जिस मार्ग में आए हैं, उस मार्ग का यही सही कर्तव्य है। इसी सुबह से शाम तक जो कुछ करते हैं, रात में आप गुणा भाग लगाते हो, कितनी आमदनी कितना घाटा। ऐसे महाराज जी लोग और व्रती लोग भी लगाते हैं कि आज मैंने सुबह से शाम तक क्या किया, अपने कर्तव्य अच्छे से पालन हुए, कहीं मेरे से दोष तो नहीं हुआ, कोई अवज्ञा तो नहीं हुई, मैंने कोई गलती तो नहीं की, मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। अगर हुआ तो मैं भगवान कल ऐसा नहीं करूँ, मैं बहुत अच्छे से अपना समय अपने कर्तव्य में, यही है सही रास्ता, यही है प्रभु से हमारा वास्ता, यही है देव शास्त्र पर सही श्रद्धा। और क्या, छोटा सा जीवन है, कुछ वर्षों की जिंदगी है, 80-100 वर्ष तक जीना है, ज़्यादा कहाँ उम्र है भैया। पहले तो हजारों वर्ष की उम्र, पूर्व कोटि की आयु चौथे काल में मिलती थी। भोग मुनियों तो पल्ले की असंख्या वर्ष की आयु, और देव आदि अवस्था में तो देखो सागरों की आयु है। यहाँ तो उसके सामने, सागर के सामने बूंद के समान भी नहीं है। हम इसको कहाँ गमा रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, किसमें लगा रहे हैं। हम इतनी सी आयु में तो एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाने वाली बात है। ये छोटा सा जीवन अनंत जन्मों के कर्मों को समाप्त कर सकता है, लेकिन हम इसके मूल्य को नहीं समझते। हम तो केवल क्या कर रहे हैं भैया, चंदन के पेड़ की महिमा ना जान करके हम उसको जला के कोयला बना करके बेचने में लगे हैं। अरे उसकी महिमा को कोई जान जाते, एक मुठा बेच दे तो पूरे कोयला का मूल्य उसमें मिल जाए। जो पूरे पेड़ को जला के कोयला बना रहे हो, एक मुठे में मिल जाएगा, लेकिन हमें मालूम ही नहीं उसकी महिमा, तो हम जला जला के बेच रहे हैं। ऐसे मानव जीवन जो मिला है, तो जैन धर्म मिला, इसको हम कहाँ खो रहे विषयों में। कितना महत्वपूर्ण जीवन है, अगर वे क्षण में तुम विषयों में खोते हो, धर्म ध्यान में लगा दो, उनकी कीमत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। जन्मों जन्मों में तुम्हें नहीं मिला होगा। इसलिए बहुत गहराई से चिंतन करने की बात है। हम परिक्रम में उलझे मानव पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। जब कुछ भी नहीं ले जाते तो लगता है भगवान मैंने क्यों खोया समय, मैंने कमा के तो रख दिया और मैं ही खर्च नहीं कर पाया, और ना जाने क्या काम आएगा। अभी तो जो मैं कहता हूँ लोग सुनते भी नहीं हैं, क्या मालूम इसको कहाँ बर्बाद करेंगे। अगर वही समय मैंने धर्म में लगाया होता, आवश्यक ही कमाया होता, बाकी धर्म में लगा दिया होता, तो मेरी कमाई तो मेरे साथ रहती। लेकिन ये कमाई तो ना मेरे साथ जा रही है, तो मैंने अपने समय की कमाई और कर दी। अब मैं क्या करूँ, तो पछताते बैठती। अब पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुन गई खेत, अब तो कुछ वापस आने वाला नहीं है, जो गया तो गया। अब तो एक ही बात है कि बीती ताही विसार दे, आगे की सुन ले। जो हो गया तो हो गया, पीछे क्या, अब तो आगे की बात करो कि अब मुझे संभल जाना है। मेरा जीवन व्यर्थ गया, अब व्यर्थ नहीं खोऊंगा, अब मैं संभल गया, अब संभलते चलूँगा। जो गलतियाँ हो गई तो हो गई, लेकिन अब ऐसी गलतियाँ ना हो जिससे कि मुझे पश्चाताप एक जन्म नहीं कई जन्मों तक होता है। तो बंधुओं, परिणाम कैसे कब बिगड़ जाते, कब सुधर जाते, लेकिन ऐसे निमित्त मिलते रहे कि अपने परिणाम सुधरते रहें। अच्छे देवशास्त्र गुरु हमको मिले, और वे देवशास्त्र गुरु हमारे लिए विशुद्धि के कारण बनते रहें, हमारा जीवन पवित्र बना रहे, हमारा जीवन विशुद्धिमय बना रहे, और हम अपने मार्ग से चलते रहें और खुशी पूर्वक आनंद के साथ अपने कर्तव्य को करते रहें। ऐसी मंगलमय भावना बहुत श्रेष्ठ भावना तो है। आज भी सब कुछ है, पाने को हम सब पा सकते, लेकिन हमारी वही बात है, दुकान तो बहुत सारी, किस दुकान पर माल खरीदने जा रहा हो तुम्हारी बात। देखो कहाँ कौन जाता है बहुत उत्कृष्ट दुकान पर, जहाँ की उसे निर्दोष बनाए रखता है,
वह उसका कार्य वो महानता है। तो हमें मिला है सब कुछ, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, किसमें अपना समय खो रहे हैं। कोई विषयों की ओर जा रहा है, आत्म के हर विषय कसायन में मेरी परिणति न जाए, और कोई शुभ अच्छे धर्म की ओर जा रहा है। कितना अंतर है। ये कैसा मोहिनी कर्म है, कोई चारित्र मोहिनी कर्म किसी का, कोई ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, कैसे असाता भेदनी ऐसे लगे हुए हैं कि उसको ऐसे दबोचते हैं कि अच्छे मार्ग के सामने भी पर्दा ला देते। इतनी सारी सामग्री मिलने के बाद भी व्यक्ति, जैसे कुत्ते को कितना भी तुम सजाओ और पालकी में बिठाओ और अच्छे अच्छे सोने की थाली में पकवान खिलाओ, फिर भी वो बिष्टा को देखता है तो उस पालकी से कूद जाता है। तब कैसा लगता है कि डंडा मार के भगा दो इसे। इतने अच्छे से इसको पालकी में सजा के बिठाया और सोने की थाली में पकवान खिलाया, फिर भी वो बिष्टा के ऊपर कूद गया, तो कैसा लगता है? धिक्कार है। क्या कर रहा है मानव, क्या कर रहा है मानव? इतनी अच्छी सामग्री मिलने के बाद भी है अपनी नियत को नहीं छोड़ता। तो बड़ी दया करुणा आती है कि देखो कैसा जीवन बर्बाद हो रहा है। कर्मों को नहीं जीत पा रहा है आत्मा, कर्मों पर अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, तो कर्म उसको और कर्मों के बांधने में कारण बनते चले जा रहे हैं। कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव व्यस्त रहा, स्व प्रभाव भूयस्य स्वार्थम को अनवांछित। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, कर्म चाहते कि मैं और कर्मों को बांध लूँ, जीव चाहता है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। जिसका जो प्रभाव रहता है उसी और काम हो जाता है। कर्मों का तीव्र प्रभाव से कर्मों से बांध देता है, और जीव का अपना वैराग उसे कर्मों से बचा लेता है। ये अपने पुरुषार्थ, किसकी जीत होगी हमें नहीं मालूम। कुछ भी नहीं है, फिर भी ये आशाएं हमको कितनी उलझा, ये आशाएं कितनी ज़्यादा तृष्णा जगा देती है। ना है ना मिलना है, फिर भी मन कितना चंचल है, और कितनी आशाएं, और न जाने कौन से कर्म का उदय आता है कि व्यक्ति बेफालतू का ऐसे अरमान सजोता रहता है, ऐसे स्वप्न ख्वाब देखता रहता है जिनसे कोई तात्पर्य नहीं है। जो बातें असंभव भी हैं उनके बारे में बेफालतू सोचता रहता है। इसलिए से मन रूपी भूत को खूब सारा काम दे देना चाहिए, नहीं तो गला लगाता है। हमने सुनाया था ना मन रूपी भूत की कथा। बिना कुछ काम के छोड़ दो तो फिर हमारी हानि होने लग जाती है। इसलिए मन को अच्छा विषय देता, अच्छे विषय देते रहना चाहिए, इसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। खूब स्वाध्याय, तत्व चिंतन, गुरु मिले हमको, देवसाथ गुरु, अच्छे ज्ञानी लोग मिले जो तत्व की चर्चा करते रहे, एक मिनट भी इसे खाली ना छोड़ें, तभी ये मन हमारा संभल पाएगा। अन्यथा तो ये ऐसे विष्टा की ओर भागने जैसा। तो कह रहा हूँ कुछ नहीं है, फिर भी मानो आप ध्यान करता रहता है। जैसे वो तंदुल मच्छ करीब में होता है, उसकी जगह तो एक को न छोड़ते, कुछ है ही नहीं। बताइए उसको क्या मिल रहा है? उसके मुख में तो जीव जंतु नहीं आ रहे हैं, बड़े के आ रहे हैं, लेकिन ये कर भी नहीं पा रहा है, और सोच ऐसा रहा है कि सब तन पृथ्वी का बंद कर। ऐसे संकल्प विकल्प हम खाली मन के साथ करते रहते हैं, तो मन को खाली मत छोड़ो, इसको बहुत सारा धर्म ध्यान का विषय दो, ये हमेशा व्यस्त बना रहे। ऐसा कुछ करना चाहिए। इतना अच्छा अच्छा मिल रहा है, फिर भी क्यों? इतनी अच्छी थाली तुम्हारी पकवानों से भरी है, फिर भी तुम क्या मांग रहे हो? ऐसी गंदी चीज़ मांग रहे हो, धिक्कार। पकवानों से थाली भरी है और बोलो फास्ट फूड ले आओ। अरे वो तो केमिकल और न जाने कितने नॉनवेज चीज़ों से बनाया गया है, काहे को चाह रहे हो भैया? ये तो घर के पकवान देसी घी से बने, इतने सुंदर अपने मर्यादित पदार्थों से बनाए, अच्छी भावनाओं से बनाए हैं। तुम्हारी नीयत कहाँ जा रही है? तीन विनाश काले विपरीत हुई। चलो, तो कहता हूँ कि एक व्यक्ति जो कि आप देख लो बड़ा व्यापारी है,
व्यापार अच्छा खासा व्यापार है, लेकिन जीवन में किसी चीज़ का क्या भरोसा। जैसे उतार चढ़ाव और धूप छांव जीवन में आते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते हैं, अच्छे बुरे दिन आते हैं। हम दूसरों को देख कर के हैरान होते हैं कि देखो दुखी हो गया, देखो कष्ट में चला गया, देखो वह कितना अज्ञानी। ऐसे अपने जीवन में भी हो सकता है। क्या भरोसा है कर्मों का, कर्म कौन सा फल देने लग जाए। एक बार ऐसे सैया पर पड़ जाओगे, कोई तुमको देखने भी नहीं आएगा, मक्खी भगाना भी तुमको मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा भी कोई कर्मोदय आएगा, कोई पूछेगा नहीं। हम ही इसमें कारण बन जाते हैं। कर्मों की कमाई कौन करता है? धीरे धीरे कुछ नहीं, शांति शांति से अचानक परीक्षा हो जाती है। तो देखो, अज्ञानता में लोग क्या अच्छा क्या बुरा नहीं समझ पाते, और ये चलता है। जीवन में परीक्षाएं होती हैं, हमें क्षमता रखनी चाहिए। एक व्यक्ति जब सब तरह से संपन्न है, कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या हुआ, जीवन में कर्म की परीक्षा, धीरे धीरे व्यापार में कुछ घाटा लगा, वस्तुएं ज़्यादा पैसे में खरीद करके इसके दाम कम हो गए, आखिर कुछ भी नहीं निकल पाया और घर का कई प्रकार से सब धन जाता रहा। धीरे धीरे बहुत कर्जे में आ गया, और कर्जे में आकर के लोग घर के सामान तक उठा के ले गए, सब ले गए, गहना बिक गया, धीरे धीरे ज़मीन बिक गई, और यहाँ तक के दुकान तो ख़त्म हो ही गई और मकान भी बिक गया। देखो क्या हुआ। और जब घर में कुछ बचा नहीं, जब पेड़ हरा भरा होता है तो सब पक्षी बैठते हैं और उसकी डालियाँ पीली पड़ जाती हैं, तो सब कुछ नहीं, सूख गया पेड़, अब क्या बैठना इस पर, चले जाओ। स्वार्थी संसार है, अपने अपने सुख को रोगे प्रताप होते जा रहा। अब जब घर में है ही नहीं कुछ, कमाई भी नहीं हो रही, तो कौन वहाँ रहेगा अपने अपने पेट पालने के लिए। अपने अपने रास्ते को अपना लेते, पति कहीं चला जाता है, पत्नी कहीं चली जाती है, अपने बेटों को लेके चली गई। क्या करूँ, कहाँ तक यहाँ हाथ रख के बैठूँ। जब है ही नहीं तो सामने वाले वो भी क्या करे, उसका भी कर्म है, मैं क्या क्या कर सकती है, अपने पेट पालने के लिए चल। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, जब कोई कुछ देता नहीं है और कुछ हाथ में भी नहीं है, तो कुछ कर भी नहीं पाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से कुछ तो होगा, पेट तो भरना है। तो ये कुछ नहीं, ये कटोरा लेकर के भीख मांगने लगे, गांव गांव में भीख मांगते रहो। वो भी दिन भी आते हैं। अब अपन को जो भिखारी दिखते हैं, उनके जीवन के बारे में कोई पूछो तो मालूम पड़ेगा, पागल नहीं है, लेकिन कर्मों से सताए हुए लोग। कभी वे भी ऐसे धनी रहे होंगे, उनकी हिस्ट्री पूछो तो मालूम पड़ता है कि हम ऐसे थे वैसे थे, आज क्या हुआ। कर्म है, एक ही जन्म में दिख रहा है सब। और वह भिखारी क्या करता है कि चलो जहाँ भी जो मिलता है से जीवन चलाता है। एक जगह पहुँचा, बहुत अच्छा लगा कि वहाँ बहुत सारी गाय भैंसें पलती थी, अच्छे डेयरी वगैरह वहाँ थी। वहाँ जब भिक्षा में मिलता उसको अच्छा दूध मिलता, कहीं पर अच्छी छाछ मिलती, कहीं पर कुछ मिलता। चलो अच्छा चल रहा था, जो कुछ खाने पीने को मिल जाता। फिर उसने देखा कि भाई यहाँ तो बहुत कीमती चीज़ मिल जाती है मुझे, अच्छी ऐसी ये लोग जो देते हैं, छाछ वगैरह देते हैं, मट्ठा देते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। इसमें तो बहुत सारा नवनीत भी रहता है, बहुत नवनीत रहता है इसमें। उसके बाल बड़े बड़े हो गए, कटवाने को पैसा नहीं है, दाढ़ी मूंछें भी बढ़ गई। और जब वह छाछ को पीता है, मट्ठे को पीता है, तो उसका नवनीत उसकी मूँछों पर लग जाता है। मूँछों पर लग जाता है तो देखता, अरे क्या बात है, इतना सारा। उसको लोभ आ जाता है और वह धीरे धीरे एक कटोरी में
उसका संग्रह करने लगे। कटोरी भर जाती है तो धीरे धीरे वो घट में उसका संग्रह करता है। कहाँ रखना है इसको, तो एक झोपड़ी बना लेता है। झोपड़ी में वह घट को टांग लेता है और उसमें भरता जाता है और धीरे धीरे उसको तपाना प्रारंभ किया। तपाया सो उससे घी निकला। उसके ख्वाब थे कि चलो अब फिर से अपना जीवन शुरू करेंगे। अगर घी ये बिक जाता है तो इससे हम एक बकरी खरीद लेंगे और बकरी के माध्यम से जो दूध मिलेगा उसको बेचेंगे। फिर ऐसे कुछ बढ़ता चला गया पैसा तो मैं एक गाय खरीद लूँगा, गाय का दूध बेचूंगा, फिर कभी और 2-4 गायें, फिर भैंस वगैरह खरीद के, और जब ज़्यादा हो जाएंगी तो अच्छा एक डेयरी फार्म मेरा हो जाए, थोड़ा अच्छा सा पैसा हो जाएगा। और जब अच्छा चलेगा काम तो गांव में लोग मुझे कुछ प्रमुख बनाएंगे, फिर प्रमुख बना देंगे। इसके बाद तो मैं फिर पूरा व्यापार ही अपने पास ले लूँगा। फिर कहना क्या, फिर तो मैं बहुत अच्छी ऊंची इमारत बनवाऊँगा, वो ऊंची इमारत बनवाऊँगा। धीरे धीरे मुझे नगर का प्रमुख बना देंगे, तो धीरे धीरे मैं प्रदेश का भी प्रमुख हो जाऊँगा। कौन सोच रहा है? जिसके पास अभी कुछ है ही नहीं, मूँछों पर नवनीत लग रहा है, संग्रह कर रहा है, उसके ख्वाब तो देखो कितने बड़े बड़े। ऐसे अरमान सजो रहा था और वह धीरे धीरे बस यही बात कर रहा था। और उसने क्या किया वास्तव में कि जो है उस नवनीत से घी निकाला और एक घट प्रमाण हो गया और उसको अपनी झोपड़ी में ऊपर बांध लिया। नीचे खाट पर सोता था और जब ठंडी के समय कुछ भी नहीं था ओढ़ने के लिए, ना कोई रजाई ना कंबल, कुछ भी नहीं था उसके पास। बहुत ठंडी लगती थी तो क्या करता था, जंगल की लकड़ियाँ इकट्ठा करके अपने पैरों के पास थोड़ी अग्नि जला लेता और खाट पर सोते सोते नींद लग जाती। एक दिन यही विचार कर रहा था, अग्नि नीचे जल रही थी, घट ऊपर दिख रहा था और विचार कर रहा था कि देखो ये घट, इसके द्वारा मैं कैसे क्या क्या खरीदे, बकरी गाय और ये सब चीज़ें सोच रहा था। यहाँ तक कि वह नगर का प्रमुख और देश का प्रमुख सब कुछ हो गया, अपने आप में सब कुछ हो गया। उनको सोचा कि फिर मुझे लोग राजा बना देंगे, फिर मैं 32 खंड का महल बनवाऊंगा, फिर सब लोग चाहेंगे कि इसको अपनी कन्या दो तो मेरी शादियां होंगी, बहुत सारी, ज़्यादा तो नहीं करवाऊंगा, 32 स्त्रियां रहेंगी, बहुत अच्छे से ठाठ से मैं रहूँगा और उसके बाद सब सेवा करती रहेंगी। अगर एक से सेवा नहीं आएगी तो मैं लात फटका लूँगा। अब उसकी नींद लग सी गई थी और खुली भी जैसे भी हो, और उसने वास्तव में सोते सोते अपनी लात ही फटका दी और लात फटका ली तो जो घट था ना वो नीचे गिरा, अग्नि पर गिरा, गिरते ही एकदम आग भड़क गई। घी था उसमें, ऐसा घी जलने लगा कि पूरी झोपड़ी में आग, निकल भी नहीं पाया, पूरी झोपड़ी में आग उसके ऊपर ही गिर गई पूरी झोपड़ी और कहीं नहीं जा पाया। ऐसा घबरा गया और पूरी झोपड़ी उसके लिए चिता बन गई और उसको झुलसा दिया, जला दिया, भस्म कर दिया। बताइए कहाँ गया? परिग्रहानंद राम का रौद्र ध्यान हो रहा, कुछ नहीं था लेकिन राजा बन गया। बहुत आराम, बहुत परिग्रह, नरक आयु के आश्रय का कारण होता है। बहुआयु परिग्रह नारक समझ भावों से उसने पाप संजोए। लोग विश्वास नहीं करते कि भावों से भी पाप आते हैं। कितने पाप आते हैं? बहुत आते हैं। अगर उस समय तुम आयु बंद हो जाए तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? सोचो, अपने मन को संभालो। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, तुम्हें श्रद्धा है तो सम्यक दर्शन तुम्हारे पास है, क्या हो जाए नहीं मालूम। और ऊपर से जब सब गिरी झोपड़ी और उसमें जल करके मरा तो सप्तन पृथ्वी में चला गया। कुछ नहीं था उसके घर में, कुछ नहीं था। एक तो चक्रवर्ती भी और त्याग नियम धर्म अपना रहा तो स्वर्ग में जा रहा है, कोई मोक्ष भी जा रहा है, लेकिन वह झोपड़ी में रहने वाला बहुत आराम परिग्रह के भाव से सप्तन पृथ्वी में चला गया। कुछ नहीं था लेकिन भाव में तो सब कुछ था। भाव में तो पाप था, हिंसा थी, झूठ था, चोरी खुशी परिग्रह सब कुछ था। परिग्रह के पीछे क्या नहीं होता है,
सब कुछ। तो बंधु, ऐसे ख्वाब देखना अच्छा नहीं है, ऐसा सोचना अच्छा नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसके बारे में कुछ सोचो। महाराज जी ऐसा तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं, हम तो सब संपन्न लोग हैं, हमारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? बोले हम थोड़ी वो भिखारी हैं। अरे तुम्हारे पास सब तो है, लेकिन तुम क्या सोचते हो इसके ऊपर सब कुछ है। ये परिग्रह देख के तुम क्या सोचते हो? आज तुम गुरु की वाणी सुन रहे हो, ये हमारे गुरुओं ने परंपरा से दी है। क्या सुधार हो सकता है? यहाँ बैठे आत्मा लोग स्वर्ग भी जा सकते हैं, त्रियंच भी जा सकते हैं, नरकों में भी जा सकते हैं। भाव कैसे अपने करना इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी मानसिकता, आपकी मेंटेलिटी, आपका जो भी है इंटेंशन, वो काम करता है। आप देखिए, अपने अभिप्राय को अच्छा बनाइए। क्या सोचना चाहिए? आप इतनी बड़ी दुकान में बैठते हो, इतना सारा परिग्रह, इतनी बड़ी दुकान, लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस, इतनी बड़ी इमारत, इतनी सारी इंपोर्ट गाड़ियाँ, और ना जाने कितनी सारी पुत्र पौत्र आदि संपदाएँ, बहुत सारी फर्म, बहुत सारी सब चीज़ें तुम्हारे पास हैं। ये सब चीज़ें रहते हुए भी आप कभी स्वर्ग जा सकते हो कि नरक के द्वार खोल सकते हो? हाँ, नरक के द्वार भी खोल सकते। अगर तुम्हारे पास सम्यक तो नहीं है, ये विश्वास नहीं है तुम्हें कि नियम संयम से हम पापों से, दुर्गति से बच सकते हैं, हम सम्यक दर्शन के माध्यम से दुर्गति से बच सकते हैं, सच्ची श्रद्धा वीतरागता पर है, हम किसी भी सरागी देवादि को नमन नहीं करेंगे, सत्तारी मंगल उत्तम शरण के अलावा कहीं माथा नहीं झुकाएंगे, किसी को अर्घ आदि नहीं चढ़ाएंगे, किसी की आरती आदि नहीं करेंगे, हम जो है वीतरागता को ही नमन करेंगे। 5 ही नमो, 4 ही मंगल, 4 ही उत्तम, 4 ही शरण है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष। कल पर वैसे दर्शन विशुद्धि पर प्रवचन होना है। कल से 16 दिन के प्रवचन एक भावना पर, फिर आ ही गया वही सम्यक दर्शन। पहले भी बहुत बोला था मैंने कई दिनों तक, खूब हाथ उठवाए, सबको संकल्प भी दिलाया। तो कह रहा हूँ ऐसा सम्यक कि नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं वीतरागा करो देवो न भूत, नहीं है रक्षक, नहीं है रक्षक, नहीं है रक्षक, ना था ना होगा, वीतराग देव को छोड़ दे कोई रक्षक। ऐसी अगर श्रद्धा तुम्हारे अंदर जग गई तो सम्यक दर्शन तुमको दुर्गति से रक्षा करेगा। सम्यक के साथ अगर आयु बंद होगा तो निश्चित रूप से वैमानिक का ही होगा, तुम स्वर्ग के देवता हो, न्याय नीति से चलते हो, किसी जीव की ऐसी संकल्प हिंसा नहीं करते। प्रसम सम्यक अनुकंपा आस्तिक तुम्हारे गुण हैं, सम्यक दृष्टि के गुण। प्रसम एकदम आग बबूला नहीं होते हो, सोचते विचारते हो, किसी भी कितनी बड़ी गलती हो जाए तो भी एकदम ये नहीं सोचो विचारो। संदेह, पापों से डरते हो, मिथ्या से डरते हो। अनुकंपा, जीवों पर करुणा करते हो, छान के पानी पीते हो, रात में नहीं खाते हो, आदि आदि अभक्ष्य से दूर हो, मद मधु मांस का सेवन नहीं करते हो। मतलब विचार करो, अरे जमीकंद खाने वाला भी सम्यक दृष्टि है, आलू प्याज खाने वाला भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन उसके मन में ये कि आलू प्याज में दोष होता है, इस श्रद्धा उसके अंदर है। आलू प्याज के अंदर कितने जीव बहुभात है, ये विश्वास है, ये मुझे छोड़ना है, अभी छोड़ा नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि है क्योंकि उसको श्रद्धा है। लेकिन वह मद मधुमांस का सेवन नहीं करता, ये उसका, ये संकल्प है उसका। छान के पानी पीना चाहिए, श्रद्धा है।
फिर भी कभी क्या मालूम अनछना पानी पीने में आ गया, तो सम्यक दृष्टि। अब प्रियंशों को भी सम्यक होता, वो कहाँ से छान के पानी ले आएंगे, झरने का पानी पी लेते हैं, खा लेते हैं जो भी उनको मिल जाता है, लेकिन मद मधुमांस नहीं खाए, समझे ना। जिन दर्शन नहीं मिल पाता उनको, लेकिन श्रद्धा तो जग जाती है, सम्यक तो हो जाता है सच्चे देव साधु पर श्रद्धा जग जाती है। भाई प्रतिमाधारी बनना अलग है, दर्शन प्रतिमा को लेना अलग है। उस समय तो फिर अनुव्रत हो जाते हैं, सब अभक्षों का त्याग, प्रसिघात, बहुघात, अनिष्ट, अनुच्छेद, प्रमाण वर्धक सबका त्याग हो जाता है। 22 प्रकार के अभक्ष सब प्रतिमाधारी की स्टेज अलग है। सम्य दृष्टि बनने में चौथा गुण स्थान होता है, और देशभक्ति या प्रतिमाधारी बनने में, अनुवृत्ति बनने में 5वां गुण स्थान हो जाता है, उसकी बात अलग है। वहाँ तो पूर्ण सना पानी, पूरा मर्यादित जीवानी को छोड़ो करो, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। 6 घंटे की मर्यादा वाला पदार्थ ही पानी वाला खा सकते हैं, और जो भी जितनी मर्यादा हो जिसकी, 48 मिनट का छना हुआ पानी और नमक की मर्यादा और सब पूरी, वो प्रतिमाधारी की चर्या अलग होती है, 5वां गुण स्थान हो जाता है। उसमें तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हल पर होती है, और मरण करके वह सामान्य देव नहीं बनता, वैमानिक रिद्धिधारी देव बनता है। प्रतिमाधारी है वह, क्या बोला, पंचानो प्रतिनिधियों नृतिकमना फलंति सर्वलोकम यत्रावधि राष्ट्र गुणा दिव्य शरीरं समृद्धि। 5 अनुव्रत रूपी निधियां फलंति सुरलोकम, सुरलोक को फलती, मतलब देव पर्याय से वैमानिक देव पर्याय मिलती है। और यत्रावधि गुण, जहाँ अवधिगान 8 गुण, मतलब 8 रिद्धियाँ, अनिमा महिमा गरिमा लगिमा ऋषुद्ध वसुद्ध काम रूपता की रिद्धियाँ, और दिव्य शरीर 9 सप्त धातुओं से रहित, ना बूढ़ा होता है ना कोई रोग आते हैं। ऐसा रिद्धिधारी देव बनता कौन, जो अनुवृत्ति प्रतिमाधारी बनता है। सम्यक दृष्टि का नियम ऐसा नहीं कि रिद्धिधारी बने। इस सब चीजें तो हमारे यहाँ उपलब्ध है, सारी दुकान तो यहीं पर है। आप कौन सा माल खरीदना आप जानो, पुरुषार्थ नहीं करोगे, थोड़ी दिन की जिंदगी है, इसे खो देते। बन जाओ प्रतिमाधारी, बन जाओ अनुवृत्ति, वहाँ जाकर के ऊपर के अच्छे वाले देव बनोगे, जो पंचकर्णा करते हैं, सब पर शासन करते हैं। और बाकी देव बनते हैं तो कोई अभियोगी भी बन जाए, किसी के नौकर भी बनना पड़ता है, नीचे वाले देव बनते हैं। सम्यक दृष्टि बन के भी जाओगे तो भी कभी वो अच्छा पुण्य होगा तो बड़े देव भी बन जाओगे, लेकिन बड़े बनने का नियम नहीं है, लेकिन अनुवृत्ति का नियम है। जो प्रतिमाधारी बनेगा वो नियम से रिद्धिधारी देव है। और मुनि बन गया तो लोकांतिक बन जाएगा, एक भाव में मोक्ष जा सकता है। आज भी पंचम काल में हमको खोला है। तो सब चीजें तो हमारे सामने हैं, हम पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं सोचो, भावों पर सब डिपेंड करता है। तो प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, आस्तिक बहुत बड़ी चीज है। आस्था है देवसास गुरु पर कि यही है हमारे पूज्य, यही हमारी शरण, और कोई नहीं है। प्राण चले जाए लेकिन हम अपनी श्रद्धा नहीं तोड़ेंगे, शराबता को नमन नहीं करेंगे, कुदरत पर श्रद्धा नहीं करेंगे। ये उसके अंदर पूर्ण श्रद्धा। फिर धीरे धीरे वो छान के पानी पीता है, रात में नहीं खाएगा, जमी कंदी बाद में छोड़ देगा, बाद में अनुवृत्ति बनेगा, सब छोड़ देगा, लेकिन पहले उसने श्रद्धा अपना ली, उतने में वो सम्य दृष्टि बनेगा। अरे नरकों तक में सम्य दर्शन हो जाता है, फिर यंचों में हो जाता है, चारों गतियों में हो जाता है। उसके लिए क्या है? तो बंधु ये है। सम्यक दर्शन में बहुत सारी क्वालिटी है। एक सामान्य सम्यक दृष्टि है, एक और विशेष, उसमें अच्छे से आचरण बना लेता तो और आगे बढ़ जाता, और आगे बढ़ जाता है। छायक सम्यक दृष्टि होता है तो देखो कितना महान होता है, कभी उसका सम्यक छूटता नहीं। लेकिन उसको भी थोड़ी कसाय आ जाती है। भरत बाहुबली को कसाय है, छायक सम्यक दृष्टि थे, राम भी थे, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया। उसकी विशुद्धि ऐसी बढ़ जाती है बाद में, क्योंकि दुर्गति का बंध तो होना नहीं। छाया सम्यक दृष्टि है, दुर्गति में जाएगा नहीं, नियम आयु बंद होगा सम्यक के साथ तो वैमानिक आयु। कुछ बहुत जल्दी समझ जाता है
लेकिन आज तो सामने 46 वजह होते नहीं, 6 वाले हैं, 6 समय दर्शन कभी छूट भी जाए, लेकिन एक बार भी प्राप्त हो गया तो आदि पुद्गल परावर्तन काल के अंदर वह मोक्ष को करा देगा। ये नियम है। एक बार सम्यक को जिसने छू लिया, भले अंतर्मुख में छूट गया, तो मोक्ष में जाना ही है। वो भव्य है, नियम से अभव्य नहीं है। एक दिन कभी भी जाएगा मोक्ष। तो श्रद्धा रखो, कभी भी ऐसे ख्वाब मत देखो। आज आप लोग घरों में रहते हो, वही परिग्रह तुमको नरक आयु का कारण बन सकता। अगर सम्यक नहीं है तो ये परिग्रह ही तुमको बहुत आराम परिग्रह नरक में ले जाएगा। और सम्यक दृष्टियों में विचार करो। क्या विचार करो? अच्छा, दुकान देख के क्या विचार करना चाहिए? महाराज जी बताइए। अच्छा, हम दुकान है, हमारा सब है, हम नरक में ना जाएं, सब बताए। तो मैं बता दूँ, आप कहो कि देखो ये सब पुण्य से मिला है, ये पुण्य से मुझे मिला है, मेरा कोई पुण्य हुआ, किसी जन्म में मैंने किया होगा, दान धर्म मुझे मिला है। ये शाश्वत नहीं है, ये मैं लेकर के नहीं जाऊंगा। और किस पल मेरा पुण्य छीन हो जाए तो ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, ये सब चला जाएगा। कोई भरोसा नहीं है कि मैं इतराऊं, मैं गुमान करूं इसके पीछे कि मैं तो बड़ा सुखी हो गया। एक पल नहीं लगेगा, मालूम नहीं किस समय छापा पड़ जाए, किस समय चोरी हो जाए, सब फट्टा झाड़ के खत्म। कोई समझ नहीं। ये सिद्धांत, इस पर विश्वास करता हुआ बोलता है भैया ये शाश्वत नहीं है। अगर मैं पुण्य करता रहा, भगवान की पूजा अर्चा, देव पूजा, गुरु पास स्वाध्याय संयम तब करता रहा तो पुण्य बढ़ता रहेगा, ये रहा भी आएगा। और कोई भरोसा नहीं कभी ऐसा कर्म आ जाए बीच में कि धर्म करते करते भी चला जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसमें इतराना नहीं है, मुझे अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना। तो दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जिस सुख में सुमरन करे सो दुख का है कोई। कभी भूलना मत धर्म को। तुमने धर्म को भुला दिया तो धर्म तुमको भूल जाएगा। बैलेंस बढ़ाए रखना, हमेशा बनाए रखना, करते जाना कर्तव्य। वो कितना भी धन आ जाए, बहुत धनी लोग भूल जाते हैं। अरे बोले मैं राखी का काम चल रहा है, अरे बोले मेरे दुकान का सीजन आ गया, पूजा छोड़ दी, अर्चा छोड़ दी, गुरु के पास जाना छोड़ दिया। किस समय तुम्हारा पाप बढ़ जाए और सब चला जाए, क्या भरोसा है। ऐसे बड़े बड़े रोग आ जाते हैं, लाखों करोड़ों तुरंत फेंक देते हो। जब कंठ तक प्राण आ जाते हैं तो डॉक्टर का था करोड़, हाँ लो, कहाँ गया सब। जब फंसते हो ऐसे, छापा पड़ता है तो बैठ जाते हैं लोग, तुम्हें मोबाइल पर छुड़ा देते, तुम्हारा खाने पीने की मुश्किल पड़ जाती है तो करोड़ों रुपया ऐसे फेंक देते हो। और यहाँ तुम्हारी पीठ मलते मलते एक बोली में आगे नहीं बढ़ती। जब रस्सा पड़ता गले में तो अपने आप सब हो जाता। तो बंधुओं, कोई एक क्षण नहीं लगेगा आपको, कोई भरोसा नहीं है। गाड़ी पीछे से आ जाती, अच्छी कॉलोनी में रहते, वहाँ कोई प्रवेश नहीं करेगा भैया। सोसाइटी है, गार्ड बैठा हुआ है, गार्ड बैठा हुआ है, हमारी गाड़ी के पीछे कोई नहीं आ सकता। फिर पहले से गार्ड को कह दे पुलिस आ रही है, ध्यान रखना। वो सेठ कब आता है बताओ, कितने बजे आता है? बोले 5 बजे आता है। हाँ चलो ठीक है, उसके पीछे पुलिस की गाड़ी जाएगी। जो सेठ आया पीछे से गाड़ी घुस गई, वो अपने घर में नहीं घुस पाया, उसने पकड़ लिया उसको। करो गेट बंद, बैठ जाओ, चलो हाँ करो, भोजन करना करो, करो भोजन करो, फिर आओ बैठो सामने, लाओ सब मोबाइल, अपने घर के मोबाइल यहाँ रखो। आ गए, उनकी पूरी टीम आ गई, पूरी टीम आ गई उनकी, सब बैठ गए, एक एक प्रश्न पूछ रहे। हाँ बताओ, कहाँ क्या, कितना क्या, कैसा लेन देन, सब कुछ पूरा लाओ रिकॉर्ड, पूरे घर को छान करके सब रख लिया, पूरे सारे रिकॉर्ड उनके सामने। अब क्या करोगे बताओ? इतना करोड़ होता है, चलो इतना करोड़ रुपया देना है तुमको, भरो इसको, क्या करोगे? देखते रह जाओगे। हमें सब मालूम है, हमारे साथ तो लोग बिहार करते हैं, हमारे साथ तो आते हैं उनकी टीमें सब। हम अभी यहाँ रायपुर जा रहे थे, एक टीम वाले से महाराज मैं ही तो छापा डालता हूँ, कई इंस्पेक्टर मेरे पहचान के, कई ऑफिसर मेरे पहचान के, बोलते महाराज हम ही लोग तो जाते हैं। सब सुनाते, पूरी हिस्ट्री सुनाते कि हमको क्या करना पड़ता है, कैसे उनको पकड़ना पड़ता है, कैसे जानकारी लेना पड़ती, कैसे गाड़ी ले जाना पड़ती, कब उनको क्या करना पड़ता है, क्या छीनना पड़ता है, और कैसे क्या करना पड़ता है, एक एक बात हमको बताना। हमको तो अब साधु का संपर्क पूरे भारत से हर प्रकार के व्यक्ति से रहता है, हर डिपार्टमेंट से हम लोगों का संबंध है। हम लोगों के पास सब आते हैं, हम सब पूछते हैं, कलेक्टर भी आते हैं, हम लोग का DGP भी आते हैं,
आए हैं बहुत बार, डीजीपी भी आए, कलेक्टर, कमिश्नर सब बैठते हैं, सब प्रकार के डिपार्टमेंट के लोग, सीए बोलो तो, वकील बोलो तो, जज बोलो तो, सब आते हैं। कौन नहीं आता है? हमारा बैठते तो हम सब पूछ लेते हैं क्या है तुम्हारी प्रक्रिया, मुझे बता दो। तो हर तरह का मालूम है हमको कि तुम लोग क्या गड़बड़ करते हो, कहाँ पकड़े जाते हो। इसलिए देखो पुण्य ऐसे चल रहा है, और जिस दिन तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया उस दिन मुश्किल पड़ जाएगा। इससे पहले से कह दे रहा हूँ कि भैया पुण्य को मत छोड़ो, हमेशा प्रभु को अपने सामने अपनी नज़रों में रखो, यही है रक्षा। सोचो ये पल नहीं लगेगा, ये वैभव कुछ भी नहीं है, ये बादलों के समान एक महल है, एक समय में ढल जाएगा, हम देखते रह जाएंगे और सब चला जाएगा। एक व्यक्ति के यहाँ ऐसा घाटा लगता है, बताइए आप, सब भाई बंधु बिछुड़ जाते हैं, कुछ नहीं रहता, रोड पर आ गए लोग जिनसे उनको करोड़ों देना था, उनने मकान भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, सब आभरण भी ले लिए, सब कुछ ले लिए, गनीमत ये रखी, उनने कहा आपकी दुकान नहीं ले रहा हूँ, बस चलो आप किराए के घर में चले जाओ। माँ दुकान छोड़ी और महिलाओं के जो पहनने के आभरण थे उतने छोड़ दिए, उनने कहा बाकी सब दे दो। मकान पूरा गया, कार गई, और जितना भी घर में धन पैसा सोना चांदी रत्न थे सब गए, रत्नों की दुकान थी सब ले लिया, केवल तुम्हारी दुकान पर जो है उतना छोड़ दिया, और बस किराए के घर में चले गए। किराए के घर में बना इतनी बड़ी बिल्डिंग, मैंने आंखों देखी, मैंने बाद में कह रहा हूँ आपसे, आंखों देखी बात कर रहा हूँ। देखिए उनने भी ये रखा कि भागे नहीं, उन्हें मालूम पड़ा करोड़ों घाटा हो चुका है, मुझे भाग जाऊं, भागे नहीं। उनने साफ कह दिया जितनों को देना था लाखों करोड़ों रुपया, उनको खबर दे दी कि आप मेरे घर पर आ जाइए, मैं अब नहीं दे सकता हूँ, मेरी हैसियत नहीं है, मेरे पास धन ही नहीं इतना, मैं करोड़ों का कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम पड़ा। कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि बढ़ता ही चला गया ब्याज। उनने बुला दिया सबको, आ जाओ भैया आप, जो है हमारे सामने, ये देखो हमारी तिजोरी में है, इतने रत्न, इतने हमारे धन है, वैभव है, इतने महिलाओं के पास ये पहने हुए हैं, ये गाड़ी, ये मोटर, ये मकान और ये दुकान, अब आप ये चाबी है, आपको जो करना सो करो। सब लोग बैठे 10-50 लोग जिनके देना था, उनने कहा भैया क्या निर्णय करें। सब ने निर्णय किया कि भैया इनकी दुकान छोड़ दो, महिलाएं जो पहनी उतने आभरण छोड़ दो, और बस इनको जाने दो। साक्षात घटना बता रहा हूँ, सब नाम लिख दिया, मकान लिख दिया, सब कर दिया, कार मोटर सब से चली गई, सीधे निकले वहाँ से अपने जो लेकर के कपड़े लगते जो भी ले गए, बस हो गया काम। 2-4 से 10 बर्तन लेके किराए के मकान में चले गए, और बस फिर से अपनी दुकान से अपना अर्जन शुरू किया। फिर उन्होंने अपना गाँव छोड़ दिया, बोले इस नगर में नहीं गए। आंखों देखी बात है। अब आप कितना गुमान करोगे, इतना अभिमान करोगे। मुझे बहुत दया आती है, ऐसे लोग भूलते हैं, ऐसे ऊपर देखते हैं, किसी से नज़र भी नहीं मिलाते। हम कहते तुम ऐसा करते हो ना, किस समय तुम्हारा पाप आ जाएगा कोई भरोसा नहीं। ऐसा पूरा साफ करके चला गया। आंखों के सामने देखी बहुत सारी घटनाएं। चलो कोई बात नहीं, अंत में चलते हैं। ऐसे परिग्रह से क्यों इतनी लालसा हम कर रहे हैं? देखो कितने धर्म से जीने वाले कितने निश्चिंत रहते हैं कि राजा ने जब देखा कि एक व्यक्ति ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया है कि चलो हम तो प्रसन्न हो गए और इनका पैसा बढ़ा देते हैं, और उनका वेतन बढ़ा दिया। वेतन बढ़ा दिया, और वेतन बढ़ाने के बाद जब उनके हाथ में आया वेतन, तो उन्होंने कहा ये क्या बात है, ये ज़्यादा कहाँ से आ गया? बोला आपका वेतन बढ़ गया है, बहुत अच्छा कार्य आपने किया है। बोले नहीं नहीं नहीं, परिग्रह परिमाण व्रत है मेरा। उतने में कबड़ा राजा ने कहा बुलाओ बुलाओ बुलाओ, कौन है ऐसा? अरे लोग तो मांग करते हैं कि मेरा वेतन बढ़ाओ, ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जो कह रहा मुझे वेतन ज़्यादा ना चाहिए, मुझे कुछ नहीं, वापस कर दिया। बुलाओ ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है। बुलाया सामने, कैसे जिनधर्मी महान आत्मा, कैसे वे अनुव्रत पालने वाले आ गए सामने। क्या बात है? बोले राजन मुझे ज़्यादा लेके क्या करना, क्या मान सम्मान अपनी बड़ाई के लिए, नाम के लिए मुझे सब नहीं करना है। बहुत अच्छे से जीवन बीत रहा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आखिर कुछ तो चाहिए, क्या चाहते हो तुम? कुछ तो मांगो।
बोले कुछ नहीं चाहिए राजन, बस उतने में काम चलता। चलो कोई बात नहीं, तुम सर्विस करने मत आना, तुमको पैसा मिलता रहेगा। नहीं राजन, ये काम नहीं करेंगे, अन्याय से नहीं कमाएंगे, हम न्याय करेंगे, हम पूरा काम करेंगे आपका। शिक्षा का कोई काम था, हम वो करते रहेंगे, हम उसी से अपनी आजीविका चलाएंगे। फिर क्या चाहते हो? अगर आप दे सको तो एक वस्तु दीजिए, एक चीज दीजिए। बोले क्या? हमें कोई धन वैभव कुछ नहीं चाहिए, हम अगर इतना ही चाहते हैं कि आपके राज्य का काम रुकेगा नहीं, जितना काम आप देते हो मैं पूरा काम कर देता हूँ, बेफालतू बैठा रहता हूँ। 2 घंटे कम कर दीजिए, उसमें शास्त्रों को लिखूंगा, जिनवानी पढ़ूंगा, अपनी सामायिक, और मुझे कुछ नहीं। वाह, धन्य आऊँगा, काम करूँगा, कर दूंगा, आपका काम कम नहीं रहेगा, लेकिन 2 घंटे कम कर दीजिए, उसमें मैं जिनवानी की सेवा करूँ। और उन्होंने, राजा ने कहा जो तुम चाहते हो ठीक है, और बाद में पूरा सब काम करते हुए उन्होंने रत्न कंडक साव का चार की बहुत बड़ी टीका बना, और उन्होंने समाधि मरण बनाया, और उन्होंने इतना बड़ा काम किया। आपको मालूम हो कि अजमेर की नसिया में जो सोने की रचना है पंचकर्ण की, लिखने में समय लगाया। ऐसे महान विद्वान थे, आज भी हम उनके घर में जाके आए। जयपुर में जो पापड़ियान मंदिर, सीधे जाओ, छोटे दीवान की नसिया के मंदिर के आगे बिल्कुल एक घर पड़ता है, बहुत पुराना। तो अब है कि नहीं मालूम नहीं, मैं तो 2000 करीब 9 में गया वहाँ पर पंचगणना का, वहीं रुके थे हम पास में। तो हम गए ऊपर, चैत्यालय था ऊपर, जो आप अटारी बोलते हो ना, पहली मंजिल पर चैत्यालय था। हमने दर्शन किया। ऐसे विद्वान जहाँ पर रहे, जिनने वहीं पर ग्रंथ लिखे। हम तो ऐसी चीज़ें बहुत देखते रहते थे, बहुत जगह जाते थे, पूरे भारत में गए तो अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। तो आप लोग हमारे साथ नहीं थे तो आपको कैसे दिखा दें? हमारे साथ आए तो आपको दिखा देते। हम तो बहुत चीज़ें देख के आए, हम आपको सुनाते रहेंगे। अब 14 प्रदेश में बिहार हुआ है तो क्या क्या नहीं देखा, बहुत सारी। जहाँ भी जो देख सके अपने योग्य तो देखा। तो उस जगह पर मैंने देखा चैत्यालय है, उनका महान आत्मा का नाम क्या था बताओ? साधारण से मकान में रहते थे, 1 मंजिल का ही मकान था। ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिनने परिग्रह को नहीं अपनाया, जो है बस वही, और जिनको ये ज्ञान हो गया था कि मेरी समाधि, अंत में समाधि ली ना, सब त्याग किया, मेरी समाधि आप डायरी में लिख लो, इस दिन इतने समय पर हो जाएगी, ये भी उनको ज्ञान हो गया। लोग बताते हैं ऐसे व्यक्ति का नाम था, जिनका नाम आपने सुना होगा, वो याद आएगा, सदा सुख दास जी। क्या नाम था? सदा सुख, सुख में ही लीन रहने वाले। ऐसे राजा ने उनका वेतन बढ़ाया नहीं लिया, और इतना बड़ा काम किया। सोनी जी की नसिया में जो पंचगणा वैभव वो अपने आंखों के सामने बनवाया। राजा ने टैक्स लगाया था उस पर, कहाँ ले जा रहे हो टैक्स, इस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा कौतुक बस बोल रहा हूँ। राजा ने कहा कि टैक्स देना पड़ेगा। तो वे बोले, राजन क्या टैक्स देना, आप बताइए ना, क्या टैक्स देना? बोले टैक्स इतनी सुंदर रचना बनी है, इसको 1 महीने तक बाजार में रख करके हमारे पूरे सैनिक रहेंगे, सबको दिखाओ, पूरी जनता दर्शन करे सुंदर ऐसे पंचकर्णा के वैभव का, फिर ले जाना, यही टैक्स है, और कोई धन पैसे का टैक्स नहीं है। राजा ने 1 महीने तक मेन बाजार में रखवा करके और सब जनता को दर्शन कराया, तो ये उसका टैक्स था, और कोई टैक्स। इतने महान आत्मा सदा सुख दास जी हुए, परिग्रह के ऐसे परमानी थे। और आप लोग ऐसे दौड़ते हो परिग्रह के पीछे, ऐसे लड़ते हो, हमें बहुत करुणा आती है कि क्या कर रहे हो भैया, कुछ नहीं है, पुण्य होगा तो कहाँ से आएगा, रत्नों की वर्षा भी हो जाएगी, वो पाप रहेगा तो कब चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं। क्यों इतरा रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्यों कतरा रहे हो धर्म से, हमें समझ में नहीं आता है। परिगणानंद नाम का रौद्र ध्यान छोड़ो, देखते देखते आहा आहा करते रहते हो, वो कौन सा गुण स्थान है तुम्हारा, परिगणानंद से कौन सा आश्रय हो जाएगा? नहीं, सोचो ये सब कर्म का फल है, टाइम नहीं लगेगा, इतराना नहीं है। हमें सही समय से
इसका त्याग, सही स्थान पर त्याग और सही रूप से इसका उपयोग और अपने समय का सही उपयोग कर लो। ये तुम्हारे साथ ले जाएगा। समय निकाल दो, अगर पर्याप्त हो गया है तो अब धर्म में समय देना शुरू कर दो। कल से लोक कल्याण विधान हो रहा है, जल्दी से 6 बजे से तैयार रहना है, नहीं तो फंसे रहो वहाँ। और यहाँ अभिषेक हो जाए, पंडित जी को कह दे रहा हूँ मैं, अभी आ गए हैं, यहाँ बैठे हैं, देखो इंदौर से आए हैं। अभी कह देता हूँ कि किसी की प्रतीक्षा मत करना, अगर कोई नहीं आ पाया तुम तो अभिषेक तुम ही कर देना सबकी ओर से, शांति धारा कर देना और किसी पुजारी से करवा देना। और कुछ कहें तो मेरे पास ले आना, मैं लड़ाई कर लूँगा उनसे। मेरे प्रवचन सुनना है कि नहीं सुनना है पहले बता। कल से 16 कांड के स्पेशल प्रवचन होंगे, तो कैसे सुनाऊंगा? 8:30 बजे तो विधान पूरा होना है, नहीं होना है? तो इसलिए तो 6 बजे से आप शिखर जी की वंदना को जाते हो कितने बजे? 2 बजे। अरे कम से कम मैं समझता हूँ कि 3 बजे उठते होंगे, 4 बजे निकलते होंगे, 6 बजे ऊपर 6 घरिया पहुँच जा मान लो। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ तो 3 बजे उठते हो, यहाँ ज़्यादा नहीं उठाना तुम्हारे लिए, 5 बजे उठाना हमको, 3 बजे नहीं उठाना, 2 घंटे लेट। सोचो शिखर जी के बंधन 1 दिन की बात है, अभी ज़्यादा दिन को स्वातंत्र नहीं बना रहे, 1 दिन को बना रहे हैं चक्रवर्ती। 5 बजे उठना है और 6 बजे यहाँ, 5:45 बजे आ जाना, वेदी के दर्शन कर लेना। और यहाँ 6 बजे मंगलाष्टक शुरू हो जाएगा और आपको ही करना है, स्वाहा स्वाहा, फटफट स्वाहा स्वाहा, भी तुमसे ही करवाएंगे। और नहीं रहे तो फिर पुजारी हैं और जो भी आ गए सो करा देंगे। और मैं सही कह रहा हूँ, अगर गड़बड़ किया ना तो प्रवचन देने नहीं आऊँगा मैं, सही कह रहा हूँ। तुम नाराज हो जाओ तो हो जाओ, सही टाइम से उपस्थित हो जाना। 6 बजे मंगलाष्टक, 6:15 बजे अभिषेक शुरू, 6:30 बजे तक हो गया। उसके बाद पूजाएं सब शुरू होंगी, शांति धारा पूजाएं शुरू हो जाएंगी 6:30 पौने 7 करेक्ट। और 8:30 बजे तक पहले तो नित्य पूजा, कभी देवशास्त्र समझ से पूजा, कोई दिन नव देवता पूजा, तो 16 कर्ण पूजा होगी। और कभी रवि व्रत रात को कर सकते हैं पूजा, लेकिन बस इसके बाद विधान शुरू हो, 8:30 बजे विधान अंत हो जाए। ये हो गया तो सही टाइम से सब प्रवचन, रोज लेट हो ऐसा नहीं, रोज। अब कल कितना देर हो, कितनी देर होगी? तुम्हारी दुकान ही हम चलवाते रहेंगे क्या? तिजोरी भरवाते रहेंगे क्या? बोलियाँ 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 बोलियाँ। अरे कभी 1 आध दिन की ऐसे नहीं, गड़बड़ नहीं करो, नहीं तो हमारे संग में भी सब कुछ तकलीफ हो जाती। कब हमारे 3 बजे तक समय चली कर, इतने देर हो गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज़ हम नहीं सहन कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ उपवास अंतराय सब होते रहते हैं। ऐसा नहीं हो, लोग व्रती लोग भी, उनको भी सही समय से भोजन करना है। तो मैं नहीं मानूंगा, मैं तो यहाँ से 10 बजे यहाँ से उठ जाऊँगा, निकल जाऊंगा यहाँ से। तो आपको सब देखना है ना, बाद में यहाँ यही पड़गाते हैं लोग। अगर हमने विधान छोड़ दिया तो फिर यहाँ लोग पूजा करते बैठेंगे, कहाँ पड़गाओगे? तो विधान तो पहले हो जाना ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि बिल्कुल समय की पाबंदी है। कहो तो विधान करवाऊँ, नहीं तो नहीं करवाऊँ। अभी भी नहीं हुआ सुन। पहले नंबर बता दो जितने लोग यहाँ बैठे हैं कि पंडित जी प्रतिष्ठाचारी अगर हम समय से नहीं आए 6 सवा 6 पर, और किसी से भी शांति धारा करवा देंगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। हाथ उठाओ, पहले नंबर पर विधान करवाऊंगा। सही समय से आएंगे और जो भी महाराज जी कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं, उसको मानेंगे तो विधान करवा दो। अभी से बता दो, नहीं कल झगड़ा करो तो करो। हमने किसी को मंडल भाई, हम चले दूसरे मंदिर चले जाएंगे, वैसे बुला रहे हैं। वे भी चले अपने, उन्हें भी दिल्ली जाना है, वे भी चले, हमारे पीछे कौन बंधा हुआ है? तो बस अब यही कह दे रहा हूँ। अब आप तो निश्चिंत है ना भैया, है ना? बिल्कुल निश्चिंत, आप किसी को डरना ही नहीं, हमने पूरा पावर तुमको दे दिया। अभी थोड़ा सा उनसे सुन लो भाई, एक मंगलाचरण पढ़ते हैं। तो अंत में देखो कुछ कह दे रहा हूँ, पंक्तियाँ जो अभी ताजी हैं। यही लिख रहा था कि हम लोगों को कैसे जीतना है। तो हमने सदाशिव दास जी का उदाहरण सुना है कि सदा परिग्रह की आशा में लीन रहे यह मन जानो। सदा परिग्रह की आशा में लीन रहे यह मन जानो। भोगों के संरक्षण में रौद्र ध्यान होता मानो। नहीं परिग्रह की आशा जब मन पवित्र है हो जाता। चिंता का सब भार दूर हो,
चिंता का सब भार दूर हो, जीवन शांतिमय भाता। परिचिंताओं का सब भार दूर हो, जीवन शांतिमय भाता, जीवन शांतिमय भाता। बोलिए महावीर भगवान।